खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि करना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री कर, ये तो हर जीव में ये पाया गया है। सब में मैथुन पाया गया, सब में आहार प्रियता पाई गई, सब में नींद प्रियता पाई गई, सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या है? भाग्यवान किसे कहते हैं? भगवत ऋषि जी कह रहे, निद्रा मैथुन भखन भय सहज सबहि सुधि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई। कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है जो मैथुन धर्म से, निद्रा से, आहार से, भय से, इनसे अपनी आसक्ति को हटाकर प्रभु के नाम जप में लगाता है। क्या वो भोजन नहीं पाता है? पाता है, पर वो आसक्त होकर नहीं, भगवत प्रसाद पाता है। क्या वो सोता नहीं? वो तमोगुण में नहीं सोता, भगवत चिंतन करते हुए सोता है, तो उसका सोना हुआ भी भजन माना जाता है। क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं करता? करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, ना कि व्यभिचार के लिए। बड़ा उत्तम देह प्राप्त हुआ है, ये पशुता में नष्ट करने के लिए नहीं है। बड़े भाग्यवान हैं जिनको अध्यात्म सुनने को मिला, और वो अध्यात्म के श्रवण बल से असत वासनाओं का, गंदी आदतों का त्याग करके भगवान के भजन की तरफ, सतमार्ग की तरफ चले। भाग्यवान लही कोई होई जो भगवत अंगी, भगवत विमुख न लहे भेषधारी भवभंगी। कोई बिरला भाग्यवान भगवान के भजन में लगता है। पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में जो ही चलोगे तो दो प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये दो पासे फेंकती है। तो बोले भाग्यवान लही कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत अंगी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। भाग्यवान वो जो किसी महात्मा के अनुशासन में अपने जीवन को चलाने लगे। फिर नहीं, ना तो प्रतिकूलता गिरा सकती, ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता आई तहां उत्साहवर्धन, और जहां अनुकूलता आई तो धर्म के द्वारा उस अनुकूलता को बांटना। ये संतों के अनुशासन में होता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के अनुशासन में होते हैं तो आई हुई अनुकूलता को जगत मंगल के लिए वितरित करना, और आई हुई प्रतिकूलता को भगवत विधान मानकर मुस्कुराते हुए सहना, ये संतों का संगी सीख सकता है, दूसरा कोई नहीं। भाग्यवान लही कोई होई जो भगवत अंगी। निरंतर जो प्रभु में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का जिनको संग मिल गया। भगवत विमुख न लहे, अगर वो भगवत अंगी नहीं है तो चाहे वो भेषधारी क्यों ना हो, समुद्र में डूबेगा। इस संसार के भेष नहीं बचा सकता, भेष नहीं बचा सकता, उद्देश्य बचाता है। उद्देश्य जिसका भगवत भजन, भगवत प्राप्ति है, ऐसे भगवत अंगी महात्मा का संग हमारे उद्देश्य का परिवर्तन कर देता है। जो उद्देश्य भोगों में था, शरीर में था, नाशवान संसार में था, वो अविनाशी चिदानंद प्रभु में हो जाता है। ये दुर्लभ बात भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का जीवन परिवर्तन हो गया। ए गंवार, ए अंधे, क्यों तू अपना समय इस भूल भुलैया में नष्ट कर रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? जन्म जन्म भटक फिरे, कियो मन भावे,
अब हूं धर लाज शरम छोड़ दे विकारे। ए मन, बहुत जन्म ये सब भोगा है, एक जन्म थोड़ा धर्म से चल लो। ये नहीं तुम्हारे को कहा जा रहा कि तुम भोग भोगो ही नहीं। यदि तुम्हें सर्वात्म भाव से भोग त्याग की सामर्थ्य नहीं प्राप्त है तो धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार भोगों को भोगो, तो मुक्त हो जाओगे, पाप नहीं लगेगा। यदि मनमानी तो बहुत जन्म भोग चुके हो, एक कृपा करके मानव देह मिली, इसमें अपना उद्धार कर लो। अनंत जन्मों की पाप पुण्य की कमाई तुम्हारी जमा है, इसी जन्म में उसे भस्म कर सकते हो और योनियों में नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत कष्ट है अन्य योनियों में। आप अभी प्रमाद स्थिति में, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने बहुत करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डारत, संस्कृति के चक्र को, 84 लाख की योनियों के चक्र को रोककर मुझे निकाला और मानव दे दे। अब मानव देह में तो अपना कल्याण कर ले, फिर भी मैं भूल भुलैया में फंस गया, भोगों में फंस गया। अब तो छोड़ो। ये जो तुम सुख समझ रहे हो, भगवत ऋषि जी महाराज अपनी वाणी जी में कह रहे हैं कि निद्रा, मैथुन, भखन, भय सहज सबहि शुद्धि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहे कोई। यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। भगवान ने भी अवतार लिया तो यहां शरीर का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी। तो तुम्हारा शरीर कैसे, तुम्हारा तो विनाशी है, वो तो संपूर्ण विनाशी स्वरूप से प्रकट हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब उनको अपने दिव्य स्वरूप का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी तो तुम्हारा तो पार्थिव स्वरूप है, मिटिया मेट तो होगा ही, आज नहीं तो कल। तो तैयारी कर लो। कल एक भगत जी कह रहे थे डिप्रेशन में पहुंच गया हूं। क्यों भाई पहुंच गए? समस्याएं इतनी संसार की हो, जब मरने की बात आती तो जी घबरा रहा है, वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं। एक जीव घबरा रहा है कि सब हमारा छूट जाएगा, जो जो हमने किया। हम का यही अध्यात्म औषधि देता है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अब अपने को यह है क्या, कहां जाना है, पता है कहां जाना है, क्या होगा ये भी पता है क्या होगा। अपने को क्या डर है, क्योंकि अपना पास बन चुका है, अपना पता है हमको अमुक जगह जाना, पता है हमारा पहले से वहां बुक हो चुका है सब। अब क्या परेशानी। मरने का मतलब है पुराने कपड़े को छोड़ करके दिव्य वस्त्र प्राप्त करके और बहुत बड़े घराने में प्रवेश करना, बहुत बड़ी जगह। तो खुशी होती ना। पुराना कमरा जो टपक रहा हो पानी बरसने में, वो छोड़कर एक दिव्य महल में आपको जाना, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? आपको आनंद होगा। तो आपको मरने का आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी मरने की व्यवस्था नहीं की, जीने भर की केवल की, मरने की तो याद की नहीं, मरने की व्यवस्था की नहीं। अब जीने का एक निश्चित समय है, नियत श्वासें हैं और वो खर्चा हो गई। अब घबराहट पैदा हो रही, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा आप क्या उपाय? हम कहा हमारे घर में रह लो, दोस्ती कर लो। तुमने अपना घर तैयार नहीं किया तो मेरे घर में रह लो। बोले हाँ ऐसा तो हो सकता है। तुमका राधा राधा जपो, हमारे घर में आ जाओगे। राधा और हमारा घर इतना बड़ा है कि ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि रची है वो सब सृष्टि हमारे साथ चले तो भी वहां जगह खाली है, इतना बड़ा घर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। ऐसे ईश्वर को भी जो अपने अधीन किए वो वृंदावन धाम है, अपनी शोभा, अपनी संपत्ति, अपने आनंद से। पर ये हमारे घर में उसी का प्रवेश होगा जो केवल हमारे घर के दरवाजे पर रहे। आन द्वार के मोहि न जानत, ये ध्यान रखना। ऐसे को ये घर नहीं प्राप्त होता। अगल बगल की आवाजें आएंगी, कितनी देर खड़े हो गए? बोले घंटों खड़े हो गए। 2 मिनट में आओ, इधर माला माल कर देंगे। यहां घंटों खड़े क्या कर रहे हो? अगर कदम बढ़ा दिया
तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बहुत सावधानी की जरूरत है। आन द्वार के मोहि न जानत, हमारे घर का परिचय वही जान सकता है जो हमारे दरवाजे पर अनन्य हो गया। दरवाजा किसका है? अलवेली सरकार का। तो दरवाजे का स्वरूप क्या है? राधा राधा राधा। इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ रटे। बस इसी अनन्यता से दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य कुंज निकुंजों का अनंत काल तक के वास मिल जाता, अनंत काल तक के लिए। विश्वास करो, यह हम ऐसे कोई हंसी मजाक में नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, समुद्र से 10-5 टैंकर निकाल दिया जाए, जल तो कुछ कमी पड़ेगी क्या? और एक टंकी से एक गिलास भी निकालोगे तो उतना अंतर पड़ जाएगा। जिसको अपने तप के द्वारा दूसरे के कल्याण की बात होती है वहां फर्क पड़ेगा, और जहां करुणा समुद्र से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानिए, हमारी स्वामिनी जी ने जिता दिया। स्वामिनी जी का ऐसा स्वभाव है, हम अंदर की बात तुम्हें कहते हैं, जैसे अत्यंत लाडला पुत्र हो अपना और खूब वैभव संपत्ति हो तो जिधर अंगुली करे वही खरीद के उसे दे दिया जाएगा। नहीं मम्मी ये बोले कितने का है? बोले इतने दीजिए। और बेटा बोले, ऐसे रसिकों को प्यार करती लाडली जो। बोलो, बोले ये, बोले चलो निकुंज। और बोले ये, बोले ये सब, बोले ठीक है पास। ऐसा स्वामी, उन्हीं के स्वभाव के, और ये स्वभाव आचार्य से परिचय मिलता है। कह रहे हैं सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौगम राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। उसी बल से तो हम बोलते हैं, हमारा कोई अलग बल थोड़ी है। मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से। कैसा भजन होना चाहिए? हमारे घर का भजन कैसा है जिसको हमारे घर की प्राप्ति होगी? बोले कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के प्रिय दाम, ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम। प्रिय श्री श्यामा श्याम, ये भय नैनन के कजरा, केली बिलोकत रहें और नहीं आवे नजरा। ओहो, श्यामा श्याम कैसे प्रिय लगे? बोले कामी के प्रिय कामिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मांगा यही। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष को कामिनी, लोभी पुरुष को दाम। भगवत रसिक जी कहते जैसे कामी को कामिनी, लोभी को दाम, ऐसे हमारे को श्री श्यामा श्याम। और श्री श्यामा श्याम ये तो हमारे नेत्रों में काजल के समान विराजमान हो गए। अब मैं इनकी कृपा से इनकी केली को निरंतर देखता रहता हूं। जो श्यामा श्याम का निरंतर भजन करते हैं उनके नेत्रों में जब श्यामा श्याम प्रकाशित होते तो उनकी हालत हो जाती है ऐसी जैसे सावन का अंधा। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी। हरियाली देख के अंधे हुए तो पूरा जीवन हरियाली ही हरियाली रहेगी, क्योंकि उनके नेत्र हरियाली के समय से गायब। तो श्यामा श्याम को देखकर नेत्रों की जगत देखने की जो मायामयी बात थी वो खत्म हो गई। तो जिधर देखते हैं उनको श्यामा श्याम ही दिखाई देता है। अब कुछ और दिखाई दे तो कामना होना श्यामा श्याम को देखने वाले निष्कामी हो जाते हैं। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी, कहन सुनन के बहुत जगत में भक्त सकामी। कहने सुनने वाले तो बहुत भक्त जगत में मिलेंगे, लेकिन निष्कामी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के अनुरागी ये तो बोले बिरले कोई ऐसे होते हैं। तो उन्हीं बिरलों की पंक्ति में बैठने का अपने को सौभाग्य मिल गया है। इसलिए कह रहे हैं
जाको तू दूर दूर बेर बेर जावे, सो तो हरि पास सदा पलक जो उघारे। तू आनंद की खोज में भोगों के लिए भाग रहा है देश विदेश, और आनंद समुद्र हरि तेरे अंदर बैठे हुए है। बाहर तू खोज ले, चाहे जहां भाग के जा, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, चाहे जहां भाग के चले जाओ। ये अंदर की बात समझ लीजिए। हम बाहर जो भी कर रहे हैं अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, अंदर लौटने के लिए कर रहे हैं, और विश्राम अंदर मिलेगा, साक्षात्कार अंदर होगा, बात अंदर बनेगी, आनंद की तिजोरी अंदर खुलेगी, बाहर नहीं है। बाहर घूम लो, कहीं भी देख लो, बाहर हम जो भी करते हो अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, समेटने के लिए कर रहे हैं, अंतर्मुख होने के लिए कर रहे हैं। जाको तू दूर दूर बेर बेर जावे, सो तो आनंद समुद्र हरि पास सदा पलक जो उघारे। कस्तूरी ना भी बसे मृग ज्यों बन धावे, सूंगी सूंगी फिरत रहे वो अपनो अंगना निहारे। भूल्यो भर मत मन अंध तय गंवारे। ए गंवार, आनंद की खोज भोगों में नहीं, कहीं बाहर हरि नहीं, तेरे अंदर है। जैसे कस्तूरी नाभि में बसता है मृग के, और उसकी खुशबू पूरे वन में उठ खोजता है, कहां है ये खुशबू। और अगर वो गर्दन झुका के देख ले तो उसी की नाभि में कस्तूरी पूरे वन में खोजता है। ऐसे ही यहां हरि विराजमान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्मा। वेद कहता है नाभि से 10 अंगुल नाप लो। ये हृदय स्थान में भगवान यहां विराजमान है। खोज रहे हैं हम बाहर, कब तक? जब तक अंतर्मुख होकर के नहीं डूबेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। अंतर्मुख हुए और डूबे तो हमारे उर वृंदावन, और यहीं पहले वृंदावन झलकेगा, फिर नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, इसी हृदय निकुंज में गौर श्याम का साक्षात्कार हो जाएगा। कस्तूरी नाभि बसे मृग ज्यों बन धावे, सूंघ सूंघ फिरत रहे अंगना निहारे। कुंजन के कोने बैठी श्यामा श्याम गावे। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहा हूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की, बस आपकी चरण रज लगाने को मिले और श्यामा श्याम गाने को मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुंजन के कोने बैठ श्यामा श्याम गावे, तो नैनन के झरोखे में निरखे बिहारे। बैठे ही बैठे तुम्हारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाएगा नित्य विहार। सीधा सीधा आपको दिखाई देगा, सीधा नहीं दिखाते उसमें, सीधा प्रसारण लाइव। निकुंज में क्या चल रहा है? सीधा प्रसारण, चैनल मिल गया। जे ही श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, तो गुरुदेव ने देखा तन्मयता, समर्पण, निष्कामता, बदल दिया चैनल। जिस चैनल में माया के दृश्य, मैं मेरा तय तेरा, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य खत्म। अब कुंज निकुंज और श्यामा श्याम सहचरियां, अद्भुत सुख, सीधा प्रसारण, नाम रूप लीला धाम का अद्भुत सुख। बोले कुंजन के कोने बैठी श्यामा श्याम गावे, तो नैनन के झरोखे में करत है बिहारे। देखो देखो कैसे बिहार कर रहे हैं। निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। अगर ये नहीं करोगे तो दौरत है देश देश, भेष क्यों लजावे। ये बहिर्मुक्ता भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो काम बन जाए। ये और जो भी लाभ पाने की, शुभ पाने की आकांक्षा है, ये भी माया है।
ब्रह्मा की रचना भी नहीं टिकती तो तुम्हारा बनवाया हुआ क्या टिकेगा। महाप्रलय में ब्रह्मा भी नहीं टिकते उनकी रचना की, तो प्रलय में ब्रह्मा तो रहते हैं, उनकी रचना समिट जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जब महाप्रलय आता तो ब्रह्मा भी समिट जाते हैं। केवल सच्चिदानंद भगवान महान विराट स्वरूप, उन्हीं में पूरा विश्व शयन करता है। तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रतिष्ठा, मान सम्मान किसी का नहीं रहा है। एक समय था उड़िया बाबा की धूम मची हुई थी, पूरा भारत का कोना कोना। रेलवे स्टेशन कहीं और था, लेकिन गाड़ी रुकती थी उड़िया बाबा के आश्रम में, पास ही है रेलवे लाइन, हजारों की भीड़। आज है कुछ नहीं, कुछ नहीं। रोना आता है। जब वहां पहुंचे थे, एक बार दर्शन किए उसी गुफा के वहां सब, तो जो साधक थे साथ, वो हमारे शब्द का अर्थ समझते होंगे कि रोना आता है। ऐसे समदर्शी महापुरुष का ऐसा प्रभाव, और वहां कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे वो दृश्य देखकर बहुत विचित्र। ये एक जैसा कभी नहीं रहता। ना विश्वास करो वाहवाही पर, ना विश्वास करो अपने नाम कीर्ति पर, ना विश्वास करो अपने रूप पर, ना अपने शरीर पर, ना धन पर, ना व्यवहार पर, ना मित्रता पर। जहां लाखों कहते हैं कि हम आप पर प्राण न्यौछावर कर देंगे, वहां कोई मुंह नहीं देखना चाहेगा। ऐसी चाल माया की है, बात समझ लीजिए। इसलिए दौरत है देश देश, भेष क्यों लजावे। रुपया, नाम, प्रतिष्ठा कुछ नहीं, सब माया का नाटक। तीन में रखा गया पूरे माया को समेट के, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन तीन को कोई क्रॉस कर जाए तो त्रिभुवन विजेता त्रिगुणातीत महापुरुष वो भगवान से बातचीत कर सकता है। फोन नंबर आ जाएगा उसके पास, ये ले करो बात हरि प्रिया से, प्रिया प्रीतम से सीधे बात करो, पक्की बात समझ लो। त्रिगुणातीत होने पर ही ये बात होती है। क्यों भागे घूमते हो, क्या चाहिए? कौन तुम्हारा नाम जपेगा? जिसका तुम नाम जप करते हो वही सब रूपों में है। किससे आप, किससे मान चाहते हो, किससे प्रणाम करवाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? अरे जिसने समुद्र बनाया, तुम एक तालाब बना सकते हो खुदवा के, पैसा लगा के। समुद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, पहाड़ बनाए, सूर्य चंद्रमा बनाए, इतना बड़ा आकाश बनाया, उसका तो नाम नहीं लेते लोग। तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भूल छोड़ो। दौरत है देश देश, भेष क्यों लजावे। घर में ही बैठी तू खोल निज किवारे। अपने हृदय के किवाड़ खोल, देख यहीं प्रभु बैठे हैं, यहीं बैठे हैं। दिन भर जो भूल ही गयो तो संध्या घर आवे। पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अब तो शाम होने जा रही जिंदगी की, आजा लौट के। राधा राधा राधा, ये जीवन की शाम अब व्यर्थ ना होने पावे। नहीं, वो अंधेरी रात आ रही है कि फिर नहीं हो पाएगा कुछ। अभी दिन है, चादर धो लो, अंधेरे में नहीं धो पाओगे। अंधेरी बहुत खतरनाक है। जहां ये योनि छूटी मनुष्य शरीर की, फिर तो कोई बस नहीं, बस भोग ही भोग है। शुभ अशुभ कर्मों के थपेड़े खाता हुआ जीव भटकता घूम रहा है। कैसी कैसी लीलाएं हैं, देख देख करके हृदय कांपता है। बस मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ तो बात बन जाएगी। पूरा दिन निकल गया तो अब शाम सुधार लो। 50 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए, अब जितनी श्वासें हैं, मरोगे ये तो जान ही ले, अमरौती तो नहीं पिए हो ना। शरीर तुम्हारा नष्ट होगा पक्का मान लो, तो राधा राधा जमा कर लो बैंक में। तुमको इसमें गवर्नर की मोहर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये सिक्का भारत में चलता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर धन बुद्धि नहीं। पर ये उस लोग का सिक्का है जहां भारत का भी सिक्का नहीं चलता। यहां का यही बैंक में रह जाएगा। ये राधा नाम परम धन है,
ये परलोक में तुम्हारे काम आएगा। मान लीजिए सब कुछ छीन लेगा काल, लेकिन नाम नहीं छीन पाएगा। जो नाम जप करके जाओगे ये तुम्हें परमोन्नति प्रदान करेगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। ए भूल मत करो, पूरी दिन माया की चाल में बर्बाद कर दिया तो संध्या तो संभाल ले। अब ये जीवन की संध्या शाम आने वाली है, इसके बाद रात्रि आएगी, काल रात्रि नष्ट कर देगी सब कुछ तेरा। बनी है सब अबहू अली, माधुरी समुझावे। भूल्यो भर मत मन अंध ते गंवारे। अब गंवारपना छोड़ो, अंधापन छोड़ो, जितनी श्वासें बची हैं धर्म पूर्वक आचरण करो और नाम जप करो। ये जीवन की सार बात गुरु को रिझा ले जाए वही कोई जीवन का बहादुर, जो गुरु को रिझा। आज जिनका यश गाया गया है बड़े बड़े महापुरुषों का, सब गुरु प्रेमी। देखो श्रीचंद्र जी ने गुरु गादी पे विराजमान, जो पीछे 10 गुरुओं की पूजा हुई उनमें से ये दाढ़ी का है को बला, गुरु रामदास जी दाढ़ी का है को बला नहीं। उनका आपके चरणों को साफ करने के लिए, चरनी को साफ कर, बोले हाँ समझ में आया कि तू गद्दी का अधिकारी है। ये अहम पर सीधे चोट, गुरुजनों के वचन। गुरुपुत्र हैं वो श्रीचंद्र जी महाराज, नानक साहब के पुत्र हैं, गुरु गादी पे बैठे, पर धन्यता। कठोर वचनों को सुनना, अपमान की स्थिति में मुस्कुराना, धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देना, ये गुरु कृपा पात्रों में देखा गया, दूसरों में नहीं। निष्ठा निष्ठा होती है। हे तेरे मृत्यु के भय से मैं अपने इष्ट और गुरु आचार्य का चिन्ह नहीं बिगाड़ सकता। देखो ना महापुरुषों, वो कोई गुरु कृपा पात्र होता है, लाखन में कोई एक। बता ले, गुरु पर बलिहार होना ये बहुत कठिन बात। हरि की आराधना तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन गुरु आराधना बहुत कठिन है। हाथ उठा के कहता हूं बहुत कठिन है, क्योंकि हरि कुछ बोलते नहीं है। सिंहासन में बैठे, चाहे यहां टिकली लगा लो, चाहे यहां पत्रावली कर दो, कुछ नहीं बोलते, मतलब सेवा कर। तब ये लगता है कि सेवा का फल गुरुजनों से ही मिलता है। क्या? अहंकार का नाश। हर सेवा का फल कठोरता और कृपा। कृपा माने प्रतिकूलता। हर सेवा का फल आपको सच्ची कहते। गुरुजनों की सेवा में हरि कभी नहीं बोलते, बैठा लो प्रिय प्रीतम को, कभी बोले तो बताना। और गुरु की सेवा में जाओ, बलिहारी है उन गुरु की जो निरपेक्ष है। देखो निरपेक्ष गुरु की बात कह रहे, निष्प्रेय ही गुरु चाहिए, निरपेक्ष शिष्य की कोई अपेक्षा नहीं। लाखन में कोई एक, गुरु के रंग राता रूप सो।